बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैमरामैन काशिफ जमाली के साथ मोहम्मद शौकत अली, आप देख रहे हैं फ्रंट पॉइंट। आज हम मौजूद हैं शहर कराची, कायद-ए-आज़म मज़ार के बिल्कुल अकब में हम मौजूद हैं, जहां इस टाइम यहाँ पे गायबाना नमाज जनाजा अरशद शरीफ साहब जो शहीद हो चुके हैं, उनका नमाज जनाजा इस टाइम थोड़ी देर में यहाँ अदा किया जाएगा। आए कुछ लोगों से राय लेते हैं कि अशरफ शहीद साहब उनको जो कत्ल किया गया है उसके पीछे क्या राज हैं। आए चलें बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अली जी भाई, क्या कहेंगे? हमारे साथ एक निडर सहाफ़ी जो है वो दुनिया से रुखसत हो गया है, उनको बेईमाना कत्ल किया गया है, वो भी कीनिया के अंदर। इसके बारे में क्या कहेंगे? चलो जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसमें कोई शक नहीं कि एक सहाफ़त के शोबे में एक बहुत बड़ा नुकसान है। और जिस तरीके से ये प्री प्लान करके, मैं प्री प्लान इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा एक तरीके से ट्रैप किया गया, जो जो अभी तक चीज़ें आ रही हैं सामने। और बड़े दुख और अफसोस की बात है कि अब सवाल हो रहे हैं कि जी दुबई किसने लेटर भेजा। और जिन्होंने लेटर भेजा ये वही सवाल कर रहे हैं कि दुबई में लेटर किसने भेजा, दुबई से निकाला किसने, कीनिया कैसे चले गए। ये सवाल उनसे भी करना चाहिए कि जो दुबई में जिसने लेटर भेजा, दुबई के उस लेटर में जिसके सिग्नेचर साइन थे, जिन्होंने ये 17-18 एफआईआर काटी, ये सवाल उन्हीं पे बनता है। बजाय इधर तनकीद अपने आप को वो कवर करना चाह रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो ये आज का जो दौर है ये बड़ा सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज़ इस पर चीज़ें निकल के आ जाती हैं टाइम के साथ साथ। लेकिन अगर ये उस आड़ में छुपना चाह रहे हैं तो छुप नहीं सकते। इसमें ये एक ऐसा अलमिया वाक़या है कि इसमें जितनी भी मैं मज़म्मत करूँ वो कम है। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि कल फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा उसका ना कोई सर था ना पैर था। वो समझ नहीं आई वो क्यों की, और वो भी एक प्लान का हिस्सा था। इन करप्ट टोलों के साथ वो भी मैं कहूँगा मिल गया, क्योंकि फ़ौरन इसके वो इमरान खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो पीटीवी में नहीं चलती। ये इतना बड़ा हो गया कि इसकी पीटीवी में चलेगी। ये प्लान का हिस्सा है। इसी की वजह से आपने देखा कि जैसे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई और इसने फ़ौरन वहाँ से इसके, अब मैं तो ये कहूँगा कि इसके डैडी ने इस लंदन से फ़ौरन नवाज़ शरीफ ने उसका एक स्टेटमेंट दे दी। तो ये आप टाइमिंग देखें ना सारी, ये पूरा जो कल से चीज़ें हो रही हैं टाइमिंग देखें सब चीज़ें। तो ये आई थिंक ये सारा एक प्लान का हिस्सा है। और मेरे ख्याल से इसको लोग आवाम बहुत बेहतर जान चुकी है ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ और किस तरीके से खेला जा रहा है, सहाफ़ियों के साथ किस तरह ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया इस वक्त है। बाकी तो मैं यही कहूँगा आगे अल्लाह ताला सब खैरियत अच्छा, रखे। क्या क्या आप ये समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं कि मोबाइल के अंदर सबूत मौजूद हैं? ये सब ऐसी बातें हैं मेरे ख्याल से। अगर हैं तो फिर वो दे रहे थे ना, जाके दे रखे किस लिए हमें, क्यों रखे हमें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इनको पहले ही खबर है। फिर भाई अगर तुम्हें इतनी चीज़ों की खबरें हैं कि खुदा ना खास्ता खून रेजी हो जाएगी, ये हो जाएगा, और पता भी है कौन करेगा, तो फिर क्यों रखा हुआ है। मैं तो कहता हूँ इसको पकड़ के अंदर कर देना चाहिए फैसल वाडा को। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई, पहले तो आपको ये कहेंगे सेहतियाब हुए माशाल्लाह से, आप जिस तरीके से आपके साथ टॉर्चर हुआ और जिस तरीके से आप रिकवर हुए। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अशरफ शरीफ साहब को बेईमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया कीनिया के अंदर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारी तमाम पार्टी लीडरशिप, चेयरमैन इमरान खान साहब, अली जैदी साहब, हमारे MNAs MPs सबका शुक्रगुजार हूँ, वर्कर्स का शुक्रगुजार हूँ कि जो बुरा वक्त था मुझ पे वो सब मेरे साथ खड़े रहे। अरशद शरीफ शहीद, बगैर किसी कसूर के उनको शहीद किया गया। एक कॉन्स्पिरेसी की गई, जो सच बोलता है वो क्या उस सबके साथ यही होगा। वो तो सिर्फ सच बोल रहा था जो आवाम सुनना चाहती थी। मैं समझता हूँ कि अरशद शरीफ का जो खून है वो ज़ाया नहीं होगा, और अब इस खून से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में इंकलाब आएगा। और आप देखेंगे जो लॉन्ग मार्च कल से शुरू हो रहा है और 4 तारीख को जब इस्लामाबाद पहुँचेगा, एक बहुत बड़ी तादाद पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद में पहुँचेगी और ये हकीकी आज़ादी लेगी, क्योंकि आवाम अब में शऊर आ गया है। आवाम इस बाशऊर आवाम को पता चल गया है कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है और किसी सूरत भी ये इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। अच्छा गफ़ार भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो फैसल वाडा साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फैसल वादा के लिए एक सिंपल लाइन, उन्होंने अपने आप को ज़ाया कर दिया। जो PTI ने उनको इज्जत दी वो उन्होंने, मेरे ख्याल में उनकी जो इज्जत जो बची कुची थी वो भी गई, और किसके वहाँ पे इन्होंने कहा है वो भी आ गया। हमारे चेयरमैन साहब की स्पीचेस जो हैं वो PTV पे नहीं दिखा दी थी, लेकिन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है
वो बराह रास्त सारे चैनल्स पे नज़र आ गई। तो ताना माना तो मिलता है, और फ़ौरन राना सनाउल्लाह और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ और उनके बयान आना, तो ये सब उसके, अब आप कड़ियाँ जोड़ते रहें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है वो। सवाल तो वो है ना, वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर किया, वो कौन था जिसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस मुल्क में लाया और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताएंगे, वो ये कहते हैं कि मेरे पास सबूत है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबूत हैं, बताएं क्या है, बताएं ना। लेकिन वो आपने देखा कि वो एक पार्टी पॉलिसी और गाइडलाइंस के खिलाफ गए, और आप देखें तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आफरीदी भाई, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से हमारे सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब को जिस तरीके से बेईमाना कत्ल किया गया है कीनिया के अंदर, वो भी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके घर वालों को और पूरी पाकिस्तानी कौम को अल्लाह सब्र अता फरमाए। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने इस मुल्क के अंदर उससे बड़ा काम लिया इस पाकिस्तान के लिए। वो डरे नहीं, वो बिल्कुल झुके भी नहीं, ना वो बिके अपने काम, यानी काम उसकी, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, इन्वेस्टिगेशन करते थे और फिर वो लोगों के सामने लाते थे। तो उसने साबित किया कि हक सच पे किस तरह खड़ा हुआ जाता है, और अपने आप को कुर्बान भी किया। लेकिन उसके बदले में आपने देखा कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की माएँ बहनें, बुज़ुर्ग, जवान, बच्चे उसके लिए कितने अफसरदा है, उसको याद कर रहे हैं, उसको दुआएं दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उसकी ये जो कुर्बानी है, जो इस पाकिस्तान के लिए उसने अपने जान का नजराना दिया है, वो रायगा नहीं जाएगा। पूरी पाकिस्तानी कौम उसके लिए दुआ गो भी है। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी का ये जो मिशन है, जदोजहद है, तहरीक है, इसमें पूरी पाकिस्तानी कौम शामिल हो, ताकि अरशद शरीफ की रूह भी उसको तस्कीन मिले और इस मुल्क के लिए जो उसने कुर्बानी दी है वो रायगा ना जाए। शुक्रिया। अच्छा सईद भाई, ये बताइएगा कि जिस तरीके से कल फैसल वार्डन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको माजी में याद होगा, जावेद आशमी ने भी किया था, आयशा गुलाले ने भी किया था, रेहाम खान ने भी किया है, काफ़ी सारी मिसालें और भी मौजूद है। आज उनकी कोई जगह नहीं है, ना उनको कोई याद करता है, ना उनके लिए कोई जगह है। तो इसकी फ़िक्र करने की बात नहीं है। जो हक सच पे होता है, फतह उन्हीं की होती है। क्या लगता है, प्री प्लान था ये? ऑब्वियसली वो बताएगा क्यों इस तरह कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से फतह हक और सच की होगी। जो इमरान खान हक और सच पे खड़े, कौम उसके साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा, एक नडर सहाफ़ी और बेबाक सहाफ़ी जो है दुनिया से रुखसत हो गया है और उसको बेईमाना कत्ल किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो उसकी जितनी भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए कम है। मैं ये समझता हूँ कि अरशद शरीफ का आवाज़ बंद करना 22 करोड़ आवाम की आवाज़ बंद करने के मुतरादिफ है, और इंशाल्लाह जब 22 करोड़ आवाम मौजूद होगी तो अरशद शरीफ हमारे दरमियान मौजूद है। अरशद शरीफ का कसूर ये था कि उसने आम आदमी और आम आवाम की बात दुनिया के लोगों तक पहुंचाई है, आम पाकिस्तानी की सोच, उसकी फ़िक्र को दुनिया के सामने उजागर किया। मैं समझता हूं कि अरशद शरीफ की इस बहमाना कत्ल, मैं तो इसको कत्ल समझता हूं। और फिर केनिया ऐसे मुल्क है जो पूरी दुनिया को मालूम है कि ये मुल्क दुनिया से ये करायकश मुल्क है और कराए के कातिल इस मुल्क में पाए जाते हैं और बल्कि पले जाते हैं। सवाल तो ये है कि अरशद शरीफ ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा है, उसको फिर दुबई भेजा, दुबई से फिर उसको कौन से ऐसे एलिमेंट्स थी जिसने उनको डिपोर्ट करने का और दुबई गवर्नमेंट को कहा कि अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने पर आमादा करें। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं और इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अरशद शरीफ के खून से ही इनकलाब आएगा और अरशद शरीफ का खून रहेगा नहीं जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि कल जो फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये समझूंगा कि वो एक किसका लायकार बना है, किसके लायकारी के लिए उसने ये इकदाम उठाया है, वो ट्रैप हुआ है। फैसल वाडा कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक ट्रैप हुआ है और जिन्होंने ट्रैप किया है और सबको पता है। फैसल वाडा कोई ख़ास इशू नहीं है, न पीटीआई के लिए और न इस मुल्क के लिए।